दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने गांव के उस पुराने कुएं के बारे में सोचिए जो आज शायद सूखा पड़ा है, झाड़ियों से घिरा हुआ है और जिसे लोग अब सिर्फ एक बेकार संरचना मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वही पुराना कुआं आपकी मशरूम फार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है? क्या होगा अगर वही कुआं गर्मियों के 45 डिग्री तापमान में भी आपके मशरूम को ठंडा, सुरक्षित और उत्पादक बनाए रख सके? और सबसे हैरानी की बात, बिना एसी, बिना बड़े कूलिंग प्लांट और बिना भारी बिजली बिल के। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी अनोखी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो अगर आपने कर दी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। गर्मियों का मौसम मशरूम किसानों के लिए हमेशा से सबसे कठिन समय रहा है। जैसे ही तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाता है, उत्पादन प्रभावित होने लगता है। 40 से 45 डिग्री तापमान पर तो कई किसानों को पूरी यूनिट बंद करनी पड़ती है। ऐसी चलाने का खर्च इतना अधिक हो जाता है कि मुनाफा लगभग खत्म हो जाता है। छोटे किसान जो पहले ही सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। कई बार तो पूरी मेहनत, समय और निवेश सिर्फ गर्मी की वजह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी समस्या के बीच एक ऐसा समाधान छिपा हुआ है जो वर्षों से हमारे गांवों में मौजूद है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पुराने समय में हमारे पूर्वज बिना आधुनिक तकनीक के भी प्राकृतिक संसाधनों का अद्भुत उपयोग करते थे। गांवों के कुएं सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं होते थे, वे प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली की तरह भी काम करते थे। आपने कभी गौर किया होगा कि गर्मियों में कुएं के पास खड़े होते ही ठंडक महसूस होने लगती है। इसका कारण है पृथ्वी का प्राकृतिक तापमान संतुलन। जमीन के नीचे कुछ गहराई पर तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। जब बाहर 45 डिग्री तापमान होता है, तब भी जमीन के अंदर का तापमान काफी कम और स्थिर बना रहता है। यही वैज्ञानिक सिद्धांत आज दुनिया के कई देशों में जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि यदि इस प्राकृतिक ठंडक का उपयोग मशरूम उत्पादन में किया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। यही विचार कुछ नवाचारी किसानों के मन में आया। उन्होंने पुराने अनुपयोगी कुओं को देखा और सोचा कि क्यों न इन्हें प्राकृतिक कूलिंग चैम्बर में बदला जाए। शुरुआत में यह विचार अजीब लग सकता है, लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। जहां बाहर का तापमान 42 डिग्री था, वहीं कुएं के आसपास का वातावरण काफी ठंडा और नियंत्रित पाया गया। इससे मशरूम के विकास के लिए बेहतर परिस्थितियां तैयार होने लगीं। लेकिन केवल कुएं के अंदर बैग लटका देना ही समाधान नहीं है। इसके लिए सही योजना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कदम है कुएं की संरचनात्मक जांच। कई पुराने कुएं वर्षों से उपयोग में नहीं होते, इसलिए उनकी दीवारें कमजोर हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कुआं मजबूत और सुरक्षित है, तभी उसे आगे उपयोग में लेना चाहिए। इसके बाद आता है वेंटिलेशन सिस्टम। मशरूम को केवल ठंडक ही नहीं बल्कि ताज़ी हवा भी चाहिए। यदि वायु प्रवाह सही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कुछ किसानों ने साधारण पाइप और कम बिजली खपत वाले पंखों का उपयोग करके एयर सर्कुलेशन सिस्टम विकसित किया। इससे प्राकृतिक ठंडक बनी रहती है और ताज़ी हवा का प्रवाह भी जारी रहता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी यानी नमी की। मशरूम उत्पादन में नमी का स्तर बेहद महत्वपूर्ण होता है। पुराने कुएं स्वाभाविक रूप से नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि कई बार अतिरिक्त ह्यूमिडिफायर की आवश्यकता भी कम पड़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि अत्यधिक नमी भी समस्या बन सकती है। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो ग्रीन मोल्ड और अन्य संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा उत्पादन कक्ष हो जहां बिजली की खपत बहुत कम हो, तापमान अपेक्षाकृत स्थिर हो, नमी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो और रख रखाव का खर्च भी कम हो। यही कारण है कि कई किसान इस मॉडल को भविष्य की टिकाऊ मशरूम फार्मिंग के रूप में देख रहे हैं। अब आइए लागत की बात करें। पारंपरिक कूलिंग सिस्टम में एसी, इंसुलेशन, बिजली बिल और मेंटेनेंस पर भारी खर्च आता है। कई बार गर्मियों में बिजली का खर्च ही मुनाफे का बड़ा हिस्सा खा जाता है। दूसरी तरफ यदि पहले से मौजूद पुराने कुएं का उपयोग किया जाए तो शुरुआती संशोधन के बाद संचालन लागत काफी कम हो सकती है। यही वह बिंदु है जो छोटे किसानों के लिए इसे बेहद आकर्षक बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मॉडल के कुछ अतिरिक्त फायदे भी हैं। पहला, यह पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा,
बिजली पर निर्भरता कम होती है। तीसरा, हीट वेव जैसी परिस्थितियों में भी उत्पादन को बचाने में मदद मिल सकती है। और चौथा, पुराने संसाधनों का पुनः उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। अब मैं आपको एक काल्पनिक लेकिन वास्तविकता के बेहद करीब उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक किसान हर साल गर्मियों में उत्पादन रोक देता था क्योंकि एसी का खर्च बहुत ज्यादा था। उसने अपने खेत के पास मौजूद पुराने कुएं का निरीक्षण कराया, उसे सुरक्षित बनाया, वेंटिलेशन सिस्टम लगाया और मशरूम उत्पादन शुरू किया। पहले साल उसने केवल परीक्षण किया, परिणाम उत्साहजनक थे। दूसरे साल उसने उत्पादन बढ़ाया, धीरे धीरे उसका बिजली खर्च कम हुआ और उत्पादन अवधि बढ़ गई। अब वह केवल सर्दियों पर निर्भर नहीं था। इस तरह एक पुराना कुआं उसकी आय का नया स्रोत बन गया। हालांकि इस तकनीक में कुछ जोखिम भी हैं। सबसे बड़ी गलती है बिना सुरक्षा जांच के कुएं का उपयोग करना। दूसरी गलती है वेंटिलेशन की अनदेखी। तीसरी गलती है नमी को नियंत्रित न करना और चौथी गलती है स्वच्छता की उपेक्षा। याद रखिए, मशरूम फार्मिंग में कंटेमिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि साफ सफाई और निगरानी सही नहीं होगी तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि समाधान हमारे सामने होते हुए भी कई बार हमारी नज़रों से छिपा रहता है। गांवों में मौजूद पुराने कुएं वर्षों से उपेक्षित पड़े हैं। लोग उन्हें अतीत की निशानी मानते हैं, लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती बिजली लागत और टिकाऊ खेती की ज़रूरत के इस दौर में वही पुराने कुएं एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने गांव में किसी पुराने कुएं को देखें तो उसे सिर्फ एक भूली हुई संरचना की तरह मत देखिए। हो सकता है कि वह आपके अगले सफल मशरूम प्रोजेक्ट की नींव बन जाए। हो सकता है कि वही कुआं आपकी बिजली की लागत कम करे, आपकी उत्पादन अवधि बढ़ाए और आपकी आय को नई दिशा दे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके गांव में कितने पुराने कुएं हैं जो आज उपयोग में नहीं हैं? और यदि आपको मौका मिले तो क्या आप उनमें से किसी एक को प्राकृतिक मशरूम कूलिंग चैम्बर में बदलना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विचार रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनोखी भविष्य बदल देने वाली खेती की तकनीकों के बारे में हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।